अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मुनीब और आप देख रहे हैं जैक टीवी। नाजरीन, जब आप किसी गुलहरी के बारे में सोचते हैं तो यकीनन आपके दिमाग में ब्राउन कलर वाली गुलहरी ही आती होगी, या जब कोई लफ्ज मगरमच्छ सुनते हैं तो यकीनन आपके दिमाग में एक रेंगने वाला खूंखार सब्ज रंग का जानवर आता होगा। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि कुछ गुलहरियों का कलर व्हाइट और कुछ मछलियों की जिल्द भी सफेद होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही जानवरों की बात करेंगे जिनको कुदरत शायद रंग देना भूल गई। तो वीडियो को पूरा देखते रहें, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं एल्बिनो रैबिट की। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे व्हाइट कलर के खरगोश तो देखे होंगे, मगर ऐसी क्या चीज है जो एल्बिनो रैबिट को इनसे मुख्तलिफ बनाती है। एल्बिनो रैबिट का कलर व्हाइट और आंखें रेड कलर की होती हैं। एल्बिनो रैबिट में जेनेटिक म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से एबनॉर्मल पिगमेंटेशन होती है। एल्बिनो रैबिट भी दूसरी नस्ल के खरगोशों की तरह पालतू होते हैं। इनके बाल बहुत सेंसिटिव होते हैं जो ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इनकी देखने की ताकत भी ब्लैक आई रैबिट से कम होती है। इसके बाद बात करते हैं व्हाइट एलिगेटर की। दोस्तों, आप लोगों ने कभी भी मगरमच्छ को व्हाइट एनिमल की लिस्ट में नहीं देखा होगा, क्योंकि मगरमच्छ की स्किन डार्क ग्रीन कलर की होती है और इसकी आंखों का कलर ब्राउन होता है। लेकिन बाज मगरमच्छ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई कलर नहीं होता, यानी इनका कलर व्हाइट और आंखों का कलर पिंक शेड का होता है। ऐसा आमतौर पर जेनेटिक म्यूटेशन या पिगमेंट की कमी की वजह से होता है। ऐसे मगरमच्छ की स्किन बहुत हल्की होती है। जब ये मगरमच्छ ज्यादा अरसा सूरज की रोशनी में गुजारता है तो इसकी स्किन के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मगरमच्छ का खून ठंडा होता है जिसकी वजह से इन्हें मजबूरन सूरज की रोशनी में रहना पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं व्हाइट पीकॉक सी चाइल्ड की। जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा कि ये किसी मोर का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक मछली का नाम है। ये मछली ज्यादातर मलावी झील में रहती है। इन मछलियों की स्किन व्हाइट कलर की होती है। ये मछली सिर्फ 6 इंच की होती है और ज्यादातर ईस्टर अफ्रीका के गर्म पानी में रहती है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि ये मछलियां हमेशा खतरे में रहती हैं। इन मछलियों के लिए छुपना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनकी व्हाइट स्किन पानी में चमकती है, जिसकी वजह से दूसरे शिकारियों को इन्हें ढूंढने में आसानी होती है। इसके बाद बात करते हैं ग्रेट व्हाइट डेन की। ग्रेट व्हाइट डेन डॉग्स की एक नस्ल है। हकीकत में ये डॉग्स पूरे व्हाइट नहीं होते, बल्कि इनमें कुछ ब्लैक या ब्राउन कलर के स्पॉट होते हैं, मगर बाज़-औक़ात किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से इनकी पूरी स्किन व्हाइट और आंखों का कलर ब्लू हो जाता है। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से अक्सर ये डॉग बहरे पैदा होते हैं, यानी इनको सुनाई नहीं देता। ना सुन पाने की वजह से अक्सर इन डॉग्स को एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत होती है। हमारे पास अगले जानवर का नाम है व्हाइट कैंगरू। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी व्हाइट कैंगरू देखा है तो आपने कुदरत की नायाब चीजों में से एक को देखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादातर कैंगरू की स्किन ब्राउनिश कलर की होती है। एक सफेद कैंगरू कुदरती तौर पर सफेद नहीं होता, जबकि साइंसदान का ख्याल है कि ये ल्यूसीजियम नामी हालत की वजह से होता है, और ये एल्बिनिज्म से मुख्तलिफ है, क्योंकि एल्बिनोज एनिमल की आंखें रेड और स्किन व्हाइट होती है, जबकि ल्यूसीजियम में स्किन व्हाइट जबकि आंखें ब्लैक होती हैं। लास्ट पे बात करते हैं व्हाइट स्क्वेरल की, यानी सफेद रंग की गुलहरी की। गर्चे व्हाइट गुलहरी देखने में बहुत ही नायाब होती है। आमतौर पर गुलहरी का रंग ब्राउन होता है, मगर अक्सर इसका कलर व्हाइट होना इसकी कलर पिगमेंटेशन में कमी का बाइस है। सफेद खाल वाली गुलहरी में ल्यूसीजियम होता है, जो किसी भी रंग की रंगत को कम कर देता है। दर हकीकत ऐसी गुलहरी के पीछे एक ब्राउन कलर की पट्टी होती है जिसे डोर्सल स्ट्रिप कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदे का बाइस बनेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं। शुक्रिया।